रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों की कहानी को बयां करता है। रामायण में कई रोचक घटनाएं हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटना राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास है। कथा की पृष्ठभूमि: अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सभी गुणों से युक्त थे, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का अगला राजा घोषित करने का निर्णय लिया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तभी एक घटना घटित होती है जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। कैकेयी का वरदान। दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिन्हें दशरथ ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। जब कैकेयी को यह पता चला कि राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है, तो मंथरा नामक दासी ने उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न की। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि अगर राम राजा बनेंगे तो उनका पुत्र भरत सदा के लिए गुमनामी में चला जाएगा। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ कैकेयी के इन वरदानों से अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इन्हें पूरा करने के लिए बाध्य थे। राम को यह पता चला कि उनके वनवास का आदेश दिया गया है, तो उन्होंने इसे अपने पिता की आज्ञा समझकर तुरंत स्वीकार कर लिया। राम के इस आदर्श व्यवहार से सभी प्रभावित हुए, लेकिन माता कौशल्या और अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो गई। प्रयास किया, लेकिन राम ने सभी को धैर्यपूर्वक समझाया और अपनी यात्रा जारी रखी। वन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन राम ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह सदा धर्म के मार्ग पर चले और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का प्रदर्शन किया। पंचवटी में निवास। वन में यात्रा करते हुए वे पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए निवास किया। पंचवटी में ही राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात शूर्पणखा से हुई, जो रावण की बहन थी। शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण को इसके बारे में बताया। जब शूर्पणखा ने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी और इसी से आगे की घटनाओं की नींव रखी गई। रावण का सीता का हरण। शूर्पणखा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को धोखा देने के लिए भेजा। सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करने चले गए और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप गए। मृग के मरने के समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर सीता को भ्रमित कर दिया। सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा, लेकिन इससे पहले लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगी और उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम का दुख और हनुमान की सहायता। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को गायब पाया और उन्हें भारी दुख हुआ। इसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। उनकी इस खोज में उन्हें हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्र मिले, जिन्होंने राम की मदद की। हनुमान ने सीता का पता लगाया और राम को सूचना दी। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। निष्कर्ष: राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास हमें धैर्य, त्याग और धर्म के पालन का आदर्श सिखाता है। यह घटना रामायण की सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानियों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। राम का आदर्श जीवन, सीता की निष्ठा और लक्ष्मण की भक्ति हमें सच्चे मानवता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।